ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 25 भाग 1। श्री राम बोले, प्राचीन काल में एक समय भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों को शीघ्र वहां बुलाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं सहित समस्त देवियों को आमंत्रित किया। इसके सिवा देवता, ऋषि, सिद्धों, नागों की 16-16 कन्याओं को भी बुलाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए। प्रत्येक तीर्थों के जल से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए। देवी भगवान विष्णु को पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीतियुक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया। शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब जानने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे थे। तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो। ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु को शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्र देव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवता, मुनिया और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े वर दिए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक होगे। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति तथा अन्याय को करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले होगे। महान बल पराक्रम से संपन्न जगदीश्वर बने रहो। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा दंडनीय होंगे। हरे, तुम मेरी बाहीं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र रूप तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवता का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीला करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। जय हो।